हाँ तो बच्चों वेलकम टू अवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग चैप्टर देख रहे हैं कौन सा, रिलेशन एंड फंक्शन। तो इससे पहले हमने जो चैप्टर देखा है वो है सेट। तो सेट के बारे में अगर आप देखोगे तो सेट में हम लोगों ने क्या देखा है कि आपको कोई भी एक सिंगल एलिमेंट होगा, सिंगल एलिमेंट, जैसे कोई x है और उसको हम लोगों ने डिफाइन कर दिया x इज सच दैट सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ग्रेटर देन लेस देन। तो x एक सिंगल इवेंट के बारे में यहाँ पर बात होती थी। तो जो भी हम लोगों ने अभी तक देखा है कि एक सिंगल इवेंट है ना, अब हम सोचते हैं कि इसी को रिलेट कर दूं मैं, रिलेट विद अनदर सेट विच इज y, ठीक है ना। एक और सेट में ले लेता हूँ और उसके साथ इसको रिलेट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ अ पेयर ऑफ, तो अगर मेरे को रिलेशन इनका बनाना होगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स वाई या एक्स वाई जेड। अगर आपके पास 3 एलिमेंट को रिलेट करना है तो एक्स वाई जेड, 4 एलिमेंट को रिलेट करना है तो एक्स वाई जेड, और जो भी आपको नाम देना हो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कर लो या ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो सेट ऑफ ऑल एक्स इन विच एक्स इज ऑलवेज लेस देन वाई। तो जैसे कुछ भी आप कर सकते हो, तो ऐसे आप कुछ कह सकते हो। तो इसमें आप हमेशा एक पेयर ऑफ सेट के बारे में बात कर पा रहे हो, है ना, पेयर ऑफ सेट। तो ऐसे हम रिलेशन कहते हैं। तो इसी रिलेशन के साथ थ्रू करके इसी रिलेशन को पढ़ते पढ़ते हम एक स्पेशल टाइप का रिलेशन पढ़ेंगे, स्पेशल टाइप का रिलेशन जिसको हम नाम देंगे फंक्शन का, कि फंक्शन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन ही होता है, पर इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, रुकावटें होती हैं, जिससे हम लोग इसको रिलेशन ना बोल के एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फंक्शन। तो इस चीज़ को भी हम लोग आगे देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ये y इजिकल्स टू एफ एक्स जो हम लोग मान लेते हैं, इसको या पढ़ते आ रहे हो 9th क्लास से, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारा एक फंक्शन कहलाएगा। तो ऐसे हमें इस चैप्टर में सारी कुछ चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। और इन्हीं सब चीज़ से पहले आपको सबसे पहले जो पढ़ना है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इन्हीं सब चीज़ से पहले आप लोगों को जो पढ़ना है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट, कि दो सेट को आपको रिलेट करना है तो कैसे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हो। जैसे कि डेफिनेशन में दे रखा है, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट P एंड Q द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, तो इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो P क्रॉस Q होगा, इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट P एंड Q। तो ये यही चीज़ है, आप ऐसे समझ लो कि आपके पास एक P है और उसमें आपके कुछ एलिमेंट्स होंगे ABC टाइप ऑफ, और ये आपके पास Q है, ठीक है ना। ये P है आपका और ये Q है, और इसमें भी आपके कुछ एलिमेंट होंगे, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये आपके एलिमेंट होंगे। तो आपको इस सेट को इससे रिलेट करना होगा। इससे रिलेट करने के लिए आप क्या डिफाइन करोगे, P क्रॉस Q, दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कि अगर मैंने A पुट करा तो A के कॉरेस्पॉन्ड 1 आंसर आ गया, B के कॉरेस्पॉन्ड 3 आंसर आ गया, C के कॉरेस्पॉन्ड 2 आंसर आ गया, ये A के कॉरेस्पॉन्ड 2 आंसर आ गया, A के कॉरेस्पॉन्ड 3 भी आ सकता है, A के हिसाब से 4 भी आ सकता है। ऐसे B के हिसाब से एक वैल्यू आ जाएगी, B के हिसाब से भी आप बोल सकते हो, जैसे B के हिसाब से 3 लिया है तो B के हिसाब से आपका 1 आ जाए, B के हिसाब से 2 और B के हिसाब से 4, ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपके जैसे अगर मैं इसको बनाऊंगा तो देखो कैसा बनेगा, P क्रॉस Q, जस्ट ये एग्जाम्पल है आपके सामने। तो P क्रॉस Q अगर मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, तो A के हिसाब से मैंने 1 पुट कर दिया तो A1 हो गया, A के हिसाब से 2 भी आ सकता है तो A2, A3 और A4, ऐसे आपका आ जाएगा। सिमिलरली B के हिसाब से भी B के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो आप रिलेट कर रहे हो कि अगर मैंने B पुट करा है तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो इट इज़ अ सेट ऑफ तो क्या आ जाएगा, B के साथ 3, B के साथ 4, तो B के साथ 5, ऐसे ही अपना C है तो C के साथ 1, C के साथ 2, C के साथ 3, C के साथ 4, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को हमारे सामने, ये आपके सामने रख दिया हम लोगों ने, और इसी को हम क्या कह सकते हैं कि इनमें जो आगे के जो एलिमेंट है, मतलब इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स वाई। ये एक्स वाई के पेयर में मैंने लिख दिया, पहले वाला x दूसरा वाला y, एक्स वाई के पेयर में आपका रख दिया मैंने यहाँ पर। तो एक्स वाई के पेयर में मैंने रख दिया, तो x हमेशा कौन सा होगा, तो x ये वाला होगा, ये x है और ये आपका y है। तो x ऑलवेज बिलोंग्स टू P और y बिलोंग्स टू Q। तो इट इज़ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P Q, ठीक है। तो ये भी एक रिलेशन ही हो गया जो मैं इसको इससे रिलेट कर पा रहा हूँ। तो ये पेयर बन गया एक टाइप का हमारा। तो हमेशा रिलेशन में हमेशा एक पेयर हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारा मेन टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। चलो हाँ, तो आगे हम देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं क्या, कि 2 पेयर ऑफ सेट हम लोगों ने ले लिए, A और B 2 पेयर ऑफ सेट ले लिए। मैंने ऐसे कंसिडर कर लिया कि भाई A जो है मैं पुट कर रहा हूँ और उससे हमारा आंसर आ रहा है जो
वो आ रहा है बी के क्रॉस में, मतलब मैंने A1 रखा तो B ऐसे आ जाएगा। तो इसको ऐसे मैंने नॉर्मल एक ऐसे फ्लो चार्ट बना लिया कि ये B1 B2 B3 हमारी लोकेशन है कि हम लोगों को यहाँ पर पहुँचना है। तो कैसे कैसे आप पहुँच सकते हो कि A1 के थ्रू भी आप पहुँच सकते हो कि A1 से आप इधर गए तो आपके पास ये लोकेशन आ गई। तो मैं इसमें भी वही चीज़ बनाऊंगा कि A क्रॉस B अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, तो कैसे लिखूंगा, मैंने A1 के थ्रू मैं गया, ठीक है, तो मेरे पास B1 यहाँ से यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर A2 के थ्रू मैं A1 के थ्रू फिर मैं गया, मेरे को B2 के पास जाना है तो A1 से मैं डायरेक्ट ऐसे जा सकता हूँ इसको क्रॉस करके, ठीक है। तो ये B2 हो गया। तो ऐसे बहुत सारे हैं, A1 क्रॉस B3 है ना, और A1 के थ्रू आप जाओगे तो क्या आ जाएगा B4, ऐसे आपका हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको A2 से जाना है तो पहले ऐसे जाओगे फिर ऐसे जाओगे, ठीक है। लोकेशन चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, ठीक है ना। तो वो आपके माइंड मैप बोल लोगे आप इस चीज़ को, तो आपके माइंड में आप सेट करो कि कैसे आपको बोलना है या कैसे आपको करना है। तो ये हो जाएगा A2 के थ्रू फिर आपका B2, फिर A2 के थ्रू आपका B3 और A2 के थ्रू आपका B4। तो ऐसे आप ये ले सकते हो, ठीक है ना। और इसी का वैसे नॉर्मल आपको करना हो तो ये मान लो आपको अगर ये माइंड में पैसे बनाना है तो ऐसे बना लो कि ये आपका A1 है, ये आपका A2 है और ये आपका A है और ये आपका B1 है, B1 B2 B3 B4, ठीक है ना। और इसके थ्रू आपको इसमें पुट करना है तो A क्रॉस B आ जाएगा आपका। तो ये आपका A क्रॉस B है ना। A क्रॉस B को हम और क्या बोल सकते हैं, तो A क्रॉस B को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A2B, कि भाई ये जो रिलेशन है फ्रॉम A to B है, ठीक है ना, रिलेशन फ्रॉम A to B, रिलेशन फ्रॉम A to B। क्रॉस को हम ऐसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, और ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और कैसे लिख सकते हो आप इसको, और ऐसे लिख सकते हो A to B। ऐसे बहुत तरीके हैं इनको लिखने के, तो ये आप समझ सकते हो कि ऐसे आप लिख सकते हो इन चीज़ों को, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर आप देखोगे तो A मैंने पुट करा और उसके पास हमारे पास लोकेशन आ गई B1 B2 B3 B4। तो आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे B1 लिख दिया मैंने, B2 लिख दिया, B3 लिख दिया, B4 लिख दिया। ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग आपका A2 के हिसाब से B1 B2 B3 B4। तो ऐसे आप लोग ये पुट कर सकते हो और इससे आपके इनपुट आएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको ये करना है, ठीक है। हाँ, तो अभी हम लोगों ने देख लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, हम लोगों ने देख लिए अच्छे क्वेश्चंस और एग्जांपल देख लिए उस चीज़ के। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, उनके रिमार्क्स की, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट का रिमार्क्स क्या होगा। तो पहले रिमार्क्स को मैं पढ़ता हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कह सकते हैं इनको आप। तो उसने क्या लिखा है पहले पॉइंट्स में, देखो जरा, टू ऑर्डर्ड पेयर are equal if and only if the corresponding first element are equal and second element are also equal। इसका मतलब ये है कि अगर आपको दो सेट दे दिए इक्वल है, मतलब दो पेयर ऑफ सेट आपके अगर इक्वल है, तो यहाँ पर मैं ऐसे ले लेता हूँ, पहले वाले को मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके लिए। तो मैं मान लो कि एक सेट आपको दे दिया x, y और ये हमारा इक्वल है किसी दूसरे सेट के 1, 2, ठीक है ना। ऑर्डर पेयर आपको ऐसे, और इस फॉर्म में भी लिख सकते हो आप लोग कि YZ है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ऐसे भी लिखा हो तो भी एक ही बात है। और 1, 3 या 2, 4 ले लो, ठीक है ना, 2, 4। तो अब इस चीज़ को देखोगे तो इसमें यही बोला गया है कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ इक्वल होगा। मतलब x बराबर आपका 1 हो गया और y वाले का y वाले के बराबर, ठीक है ना, y वाला y वाले के बराबर, तो y बराबर 2 हो गया। सिमिलरली इसमें भी यही चीज़ हो गई कि y बराबर आपका 2 और z बराबर आपका 4। तो पहला रिमार्क तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए। तो ये आपको याद रखना है कि आप जो भी पेयर ऑफ सेट बनाओगे और वो अगर किसी दूसरे पेयर ऑफ सेट के इक्वल है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू इक्वल हो जाएगी। अगर ये 3 के पेयर होंगे, मान लो x y z है, ठीक है, तो वो आपका 3 को ही इक्वल करवाएगा। तो 1, 2, 3, तो इसमें x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3, तो ये इक्वल हो जाएगा ऐसे। अब दूसरे रिमार्क पर आते हैं हम लोग। तो पहला रिमार्क समझ में आया होगा आपको, ठीक है। दूसरे पर क्या बोला है, इफ देयर आर p एलिमेंट्स इन a एंड q एलिमेंट इन b देन देयर विल बी अ pq एलिमेंट इन a क्रॉस b। तो सिंपली लॉजिक से हमें पता ही है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके पास a के अंदर कुछ एलिमेंट है, b के अंदर कुछ एलिमेंट है, ठीक है, तो जब मैं इसके साथ इसको क्रॉस करता हूं तो हमारे पास जो a क्रॉस b आता है उसमें टोटल एलिमेंट ही बनते हैं इन दोनों के मिला के। मान लो इसमें 3 है और इसमें 4 है,
तो हर एक 3 एलिमेंट के साथ 4 4 के पेयर बनेंगे, तो हमारे पास जो टोटल पेयर बनेंगे वो दोनों को मल्टीप्लाई करके बनेंगे 3 इंटू 4, यही मतलब है, मतलब कि 12। तो ये चीज़ वो कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास ए के पास पी एलिमेंट है और बी के पास क्यू एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी में आपके पी क्यू एलिमेंट मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आप ऐसे सिंपल सा लॉजिक बना के ये कह सकते हो कि यहाँ पर 1 2 है और यहाँ पर 3 4 5 है, तो इसका इसके साथ जब कंपेयर करोगे तो 3 इसके बनेंगे, फिर इसके साथ करोगे तो 3 इसके बनेंगे, ठीक है ना। तो 3 + 3 6 हो जाएंगे टोटल। और लॉजिकली अगर इसमें देखोगे तो इसमें एलिमेंट 2 है और इसमें आपके एलिमेंट 3 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका 6 आएगा। तो मतलब आप डायरेक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी हैं वो मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, तो आपके टोटल एलिमेंट आ जाएंगे ए क्रॉस बी में। तो ए क्रॉस बी में आपके 6 एलिमेंट अपने आप आ जाएंगे, ऐड करके देखोगे तो भी वही बात है, ठीक है ना। तो ये बना के भी देख सकते हो आप, जैसे यहाँ बनाऊंगा तो 1 3 1 4 है ना, 1 3 1 4 1 5 1 4 1 5 और 2 3 2 4 2 5, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पर। तो इसको आप देख लो, ये सारे के सारे कितने हैं, 6 है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट की बात करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो नेक्स्ट रिमार्क की बात अगर मैं करूँ आप लोगों से, रिमार्क नंबर 3, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट एंड आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट देन सो इज ए क्रॉस बी भी आपका इनफाइनाइट सेट ही होगा। जैसे कि अगर आपको मैं एग्जांपल के तौर पर देख लो कि अगर मैं आपकी बात करूं को तीसरे रिमार्क के बारे में, तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि भाई ए और बी दो सेट है नॉन एम्प्टी, तो ए के अंदर तो मैं मान लेता हूँ एक्स इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 मान लो, तो आपका क्या आ जाएगा, 1 to 9 गिनती आ जाएगी, 6 7 8 9। तो एक ये सेट बन गया। और बी अगर मैं ले लूं कि x इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, है ना, इवन नेचुरल नंबर, तो इसमें देखोगे तो ये आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो कैसे बनाओगे इवन नेचुरल नंबर, 2 4 6, ठीक है, 2 4 6 8, ऐसे ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब आपसे कोई बोलता है कि ए क्रॉस बी बताओ, तो ए क्रॉस बी आपका फाइनाइट नहीं होगा, ए क्रॉस बी भी आपका इनफाइनाइट बनेगा। आप ये कह सकते हो कि यार 1 के साथ 2, भाई 1 के साथ 2 है ना, 1 के साथ 4, 1 के साथ 4, 1 के साथ 6, 1 के साथ 8, ऐसे चलता रहेगा ये आपका 1 वाला। ऐसे 2 के साथ चलता रहेगा, 2 के साथ 4, 2 के साथ 2, 2 के साथ 4, 2 के साथ 6, और ये चलता रहेगा क्योंकि ये इनफाइनाइट है, तो ये ऐसे चलता रहेगा हमेशा, ठीक है ना। ये ऐसे चलता रहेगा कब तक, 9 तक। 9 के साथ 1, 9 के साथ 2, सॉरी 9 के साथ 2, 9 के साथ 4, फिर 9 के साथ 6, तो ये ऐसे इवन नंबर चलते रहेंगे। तो ये इनफाइनाइट ही सेट आपका बनेगा ये, क्योंकि ये चलता ही जा रहा है इस तरफ से, तो इस तरफ से चलता जाएगा, ठीक है। तो ये आपका तीसरा पॉइंट था। अब हम आते हैं चौथे रिमार्क नंबर 4 पे। तो 4th रिमार्क भी आप देखोगे अगर मेरे साथ, तो देखो क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस ए, मतलब हम अब तक जो देख रहे थे कि भाई 2 चीज को हम क्रॉस कर रहे थे, ए और बी को, अब हम कर रहे हैं 3 चीज को क्रॉस। तो ए का ए के साथ, ए का ए के साथ 3 बार अगर मैं क्रॉस करता हूं तो ये आपके सामने आता है कि ए तो हमारा जो सेट बनेगा वो 3 का बनेगा। तो 3 के हिसाब से यहाँ लिख दिया ABC, और ABC किसको बिलोंग करेंगे, ए को। हियर ABC इज कॉल्ड एन ऑर्डर ट्रिपलेट। तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि जो ए सेट है आपका वो -1, है, ऐसे मान लो। अब मेरे को ए क्रॉस ए करना है पहले, तो ए क्रॉस ए मतलब इसी का इसी के साथ, ठीक है। तो क्रॉस, तो इसको करोगे तो -1, ठीक है, फिर -1 का 1 के साथ, फिर -1 का हो गया, -1 का 1 के साथ हो गया। अब 1 का -1, तो 1 के साथ -1, ठीक है, और फिर 1 के साथ 1। तो ये आपका एक पेयर बन गया जब मैंने 2 के साथ करा। अब मैं दोबारा इसका एक और ए के साथ करूंगा, तो ए क्रॉस ए, दैट मीन्स यहाँ पर ए क्रॉस ए जो मैंने यहाँ निकाला है, पहले ये लिखूंगा मैं यहाँ पर -1 1, ठीक है ना, -1 1,
और कितने हैं 1 माइनस 1 और 1,1 और इसका मैं क्रॉस करूँगा ए के साथ, है ना, इसका क्रॉस करना है हमें ए के साथ, तो -1 1, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको इसके साथ करूँगा तो कितना आएगा, देखो लॉजिकली समझ में आ रहा है, इसको इसके साथ करूँगा तो -1 1 और ये वाला -1, ठीक है, ये 3 3 के पेयर बन रहे हैं। फिर इसको इसके साथ करूँगा तो देख के समझ में आ रहा है, -1 1 तो था ही, प्लस एक और 1 ऐड हो गया, ठीक है। फिर इसको इसके, अब इस सेकंड वाले को करूँगा तो कितना आएगा, -1 1 और उसके साथ ये -1 और इसको इसके साथ करूँगा तो -1 1 1 और इसके साथ ये वाला 1। ऐसे अगले वाला देखोगे, ठीक है, अगला वाला देखोगे, इसके दोनों के साथ हो गया। अब इसके साथ दोनों करो तो +1 -1 और उसके साथ ये वाला -1, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इसका इसके साथ करोगे तो 1 -1 +1। नेक्स्ट अब इसका इसके साथ करो तो ये हो जाएगा 1 1 -1 और ये लास्ट वाला देख लो, इसको इसके साथ करोगे तो 1 1 1। तो ये देखो आपका ये पूरा बन गया। तो ये कैसा सेट है आपका, ये सेट है आपका x y z, मतलब 3 चीज़ का सेट है, ठीक है ना, और इन विच x y z जो है आपका वो किसको बिलोंग कर रहा है, a को बिलोंग कर रहा है। तो ये ऐसे आपका एक पूरा का पूरा एक सेट बन जाता है, ठीक है। और इसी में आपका एग्जाम्पल नंबर 5 भी आपको ऐसा ही दे रखा है, इसी टॉपिक के ऊपर क्या दे रखा है, इफ R इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर का अगर सेट है हमारा R तो रियल नंबर ही होता है, व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R एंड R क्रॉस R रिप्रेजेंट। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, तो सिंपली लॉजिकली हम लोगों को पता है कि R क्रॉस R आपका 2 का सेट होगा, तो मैं इसको कह दूंगा कि इट इज अ सेट ऑफ एक्स वाई और इट इज अ सेट ऑफ एक्स वाई जेड, है ना, ठीक है ना। तो ये एक्स वाई मतलब आप समझ लो इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, 2D प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 डायमेंशनल प्लेन, ठीक है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना। ऐसे आप कह सकते हो इस चीज को कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी कह सकते हो। और ये आपका 3D को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 डायमेंशन, ठीक है ना, एक्स वाई जेड एक्सिस। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन ऐसे समझ में आ जाएगा, ठीक है।